आसाराम बापू भी हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, वो अभी जेल में राष्ट्र बना रहे हैं। राम रहीम ने भी अपना एक राष्ट्र बनाया था और वो उसने अपने आप को अवतार भी घोषित किया था, उसका भी एक जलवा था, लेकिन आज जलवा तो दूर की बात है, हलवा भी उसको नसीब नहीं हो रहा है। शास्त्री पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? हो रही घबराइए क्यों? इब्तदाई इश्क में रोता है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री बच्चे जवान है, अभी बोलते ना मैं बच्चा हूँ, नटखट हूँ, अभी उम्र ही क्या है बच्चे की? कुछ बोलने दीजिए, कुछ उछलने दीजिए, कुछ हंसने दीजिए। भारत में असीम संभावनाएं हैं साहब, बहुत कुछ यहाँ लोग झेलते हैं। भारत की एक खूबी है, भारत के नेचर में डेमोक्रेसी है, भारत के घुट्ठी में लोकतंत्र है। यहाँ बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, आर्यंस आए, बहुत कोशिश की उन्होंने, महिषासुर और ये और वो सबको परास्त करने की कोशिश की, स्थापित करने की अपने आप को कोशिश की, लेकिन अभी भी वो सफल नहीं हुए। मुगल आए, ब्रिटिश आए, तुगलक आए, बलबन आए, खिलजी आए, कितने गए और कितने अभी आएंगे और जाएंगे। भारत के नेचर में डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेटिक देश रहेगा, भारत की डेमोक्रेसी पर कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ अधिकार के हनन का जो है वो मिलजुल कर हम। आप कहने कोई खतरा नहीं, जब मंत्री मुख्यमंत्री इस बात को कहे हिंदू राष्ट्र की, तो फिर खतरा नहीं लगता आपको? इससे पहले स्वतंत्रता पूर्व भी हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की बात हुई थी, कोई सफल नहीं हुआ, और आज पहली बार ये हिंदू राष्ट्र की बात सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं उठाई है भाई। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन के समय में जब जय श्री राम का नारा चला तो हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही थी। तब आडवाणी जी भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, जिनको इस वक्त शायद आडवाणी जी के उस बंगले में जो कुत्ता होगा वो भी नहीं पहचान रहा होगा कि क्या ये वही है क्या, लेकिन एक जलवा था। जो हिंदू राष्ट्र, आडवाणी वो चेहरा थे जिसके सामने आज मोदी जी भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। हालांकि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मगर जो आडवाणी जी का उभार आया था वैसा तो किसी का नहीं आया था। लेकिन आज आडवाणी जी कहाँ हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ किस हाल में, किसी को खबर है क्या? भारत में नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब माने तात्कालिक है, ये माने क्षण भर का मामला है। बोल रहे हैं लोग, संविधान अपनी सक्रियता दिखाएगा। बड़े बड़े को कॉलर पकड़ के जेल में घुसाया है। जब संत आसाराम बापू जिनके प्रवचन में लाखों लाखों की भीड़ आती थी, बोल हरि और बोल जय हिंदू राष्ट्र, और उस समय के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आसाराम जी के बापू का दर्शन करते हुए, आपको वीडियो आपने देखा है। आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी वीडियो आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी देखा। 50 बड़े दिग्गज कद्दावर नेताओं को हमने आसाराम बापू के चरणों में देखा है, लेकिन आसाराम बापू के चरणों में जो थे उन्होंने ही सत्ता प्राप्त करते ही आसाराम बापू को ही जेल की चरण में पहुंचा दिया। भैया ये लोकतांत्रिक देश है। बचन या बोलना या बचन कहना वो अलग बात, अब तो हमलावर हो रहे हैं ना साधु संत। ये आज पहला नहीं हुआ साहब, इससे पहले ललई सिंह यादव के साथ हुआ। बाबू जगदेव की शहादत हो गई, जगदेव बाबू की तो हत्या हुई, स्वामी प्रसाद पर तो सिर्फ हमला हुआ है, जगदेव बाबू को तो मार दिया गया। तो ये इतिहास है, आप बिल्कुल नहीं घबराने का। भारत के लोग नकारात्मक सोच को त्यागिए, प्रयास बिल्कुल जारी रखिए, निडर होकर, निर्भीक होकर। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे ऊपर हमला नहीं होगा, मेरे ऊपर हमला नहीं होगा, हमले की तैयारी हो रही है, योजनाएं बन रही हैं। कौन योजना बना रहे हैं? मनुवादी लोग। हम कह रहे हैं मनुवादी एक समान माने, चाहे कोई धाम, आप फिर मुसलमान हिंदू कर देते हैं। अरे भाई वो मनुवादी दोनों एक है। मंच पर कौन थे? रामलीला मैदान के मंच पर कोई अम्बेडकरवादी था क्या? आपका विरोध तो मुसलमान करता है, हिंदू कोई नहीं करता। नहीं, दोनों पक्षों में जो मनुवादी हैं वो विरोध करते हैं। इस वक्त जो मुस्लिम मनुवादी सोच के लोग हैं वो कुछ ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कुछ फोन भी हमें आ रहे हैं। मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन भक्तों को समझाना इतना आसान काम नहीं है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि भक्तों की जो निशानियां बताई गई हैं उसमें उनके जुबान, कान, दिमाग सब पर ताला लगा रहता। वो एक लोगो आजकल मार्केट में है भक्तों का। बहरहाल, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, मैं नहीं डरता कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं डरता कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं
मैं जिस काम के लिए हूं मैं बोलूंगा, लगातार बोलता रहूंगा, इन तमाम लोगों की कलई खोलता रहूंगा। लोग मेरी बात सुने ना सुने, लोग मेरी बात माने ना माने, ये लोग हम पर हमला कर दे या हमारी जान ले लें, उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही मैं अपने उन साथियों से, उन प्रोफेसर से, उन लेक्चरर से, उन स्कॉलर से कहता हूं जो अंबेडकरवादी मूवमेंट, जो संविधानवादी मूवमेंट चला रहे हैं, जो समाजवादी मूवमेंट चला रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप भी निडर होकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा ये छोड़कर, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये छोड़कर, अपनी बात लगातार डंके की चोट पर कहते रहिए। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है, क्या मतलब है इस बयान का? पहली बार कभी मोहन भागवत जी ने सही कहा, और सच तो यही है कि आर्यंस आए, कबीला तो था, लेकिन जातियों के आधार पर ये तय कर देना कि अमुक जाति की एंट्री यहाँ है और उसकी एंट्री यहाँ है और उसकी एंट्री यहाँ है, ये तो इन लोगों ने ही किया है। इससे पहले तो ऐसा हमने कभी नहीं सुना था किसी जमाने में अरब के सरजमीन पर। अंतर होता है क्या? पंडित ब्राह्मण में अंतर तो है, लेकिन भारत में जो परिवेश है, आम शब्दों में जो भाषा है, वो ब्राह्मण को ही लोग पंडित जी कहते हैं। लेकिन अगर हिंदी शब्दकोश में देखेंगे तो ब्राह्मण एक जाति है, पंडित एक उपाधि है। पंडित कोई भी बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से पंडित कोई बन इसलिए नहीं सकता कि वर्ण व्यवस्था में ये तय कर दिया गया कि ये पुस्तक पढ़ेगा फलां। और आपको अफसोस होगा, जिस इस्लाम ने इन तमाम वर्ण व्यवस्थाओं को लात मार कर खत्म किया, वहां भी मौलानाओं का ये कथन, मौलानाओं का यह बयान आता, हदीस पर गुलाम सरवर बात करेगा, उसकी औकात कुरान पर बात करेगा, मतलब पूछिए उनसे क्यों? तो नहीं, ये तो मेरा हक है। नहीं भैया, इस्लाम में ये नहीं चलने वाला। इस्लाम कहता है सब पढ़ो, सब बढ़ो, सब समझो, और कुरान एकदम आसान किताब है, इसको सब पढ़िए, सब समझिए, सब बढ़िए। किसी का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, अल्लाह सबका है, नबी सबका है, हदीस सबके लिए रहा है, और नबी की जिंदगी सबके लिए है, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं। अम्बेडकरवादी कह रहे हैं ब्राह्मणों ने बनाई है जाति, पंडितों ने नहीं बनाई। वो बात घुमाकर इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए, बात वही है। कान को जिधर से घुमाइए, पंडित इक्वल टू ब्राह्मण, ब्राह्मण इक्वल टू पंडित, और कुछ ये लंबा करने का नहीं है। मोहन भागवत जी पल्ला झाड़ने में के चक्कर में मोहन भागवत जी असल में फंस गए, तभी तो उन्होंने मदनी साहब का सहारा लिया है, तभी तो ये माहौल चेंज हुआ है। अब तक तो बहस स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रोफेसर चंद्रशेखर और क्या कहते हैं इन सब लोगों पर चल रहा था। अचानक बहस जो बदला है, ये ऐसे नहीं बदला भाई, कहीं तो कुछ है खेल जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल लोगों को ये समझ लेना चाहिए। और सुनिए, मेरे विषय में भी लोग कहेंगे, एक और प्रचलन है जो आम व्यूवर को समझना चाहिए। जब आप कुछ कड़क बोलेंगे, सही बोलेंगे, सद के बोलेंगे, निशाना सही आपका लगेगा, तो आपको भी आरएसएस का एजेंट घोषित कर दिया जाएगा। और ये पूरी मंडली लग गई है ये कहने में कि गुलाम सरवर भी आरएसएस का एजेंट है। दरअसल जो एजेंट है वही दूसरे को एजेंट बनाने में लगा हुआ। देश संविधान से चलेगा, संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं, उसका एक दायरा है, उस दायरे को, उस सीमे को अगर कोई लांघेगा, संविधान खुद उसको बाध्य कर देगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये छोटे मोटे जो निकले हैं नए फतिंगे, ये आज नए निकले हैं।